देखिए, पार्टी का निर्देश शिरोधार्य, हमने इस बिंदु पर कोई विचार नहीं किया। देखिए, पार्टी निर्देश तभी देती है जब आप अंदर से इच्छा करते हैं। तो आप बताइए, आप क्या आवेदन करेंगे? नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। हमारे साथ मौजूद हैं भावलखेड़ा द्वितीय से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए प्रत्याशी पति संजय मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू, धन्यवाद। ये बताइए, आप किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? पिछली बार चौंढेरा ग्राम सभा से हमारी भाभी जी प्रधान थी, रौसर ग्राम सभा से हमारा बेटा प्रधान था। इस चौंढेरा ग्राम सभा, रौसर ग्राम सभा और बाणी गांव तक जो विधानसभा में 16 किलोमीटर की सड़कें मिली, हमने केवल और केवल यही काम कराया। यहाँ के लोगों को जो महीने में 8 घंटे और 10 घंटे बिजली मिला करती थी, सिटी के फीडर से जुड़वाकर पूरे 12,000 वोटर संख्या और 30,000 की आबादी को हमने ये सुविधा अपनी रिस्क पर जबरदस्ती सरकार और शासन प्रशासन से लड़कर उपलब्ध कराई। हमारा उद्देश्य हमेशा रहा, जो सुविधाएं नगर को मिलती हैं वो सुविधाएं हमारे गांव को क्यों नहीं मिल रही। आखिर इन सुविधाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्र से पलायन हो रहा। इस पलायन को रोकने के लिए ये सारी सुविधाएं हम गांव में लाना चाहते हैं। हमारा बहुत छोटा क्षेत्र जिला पंचायत का है। अगर जनता ने हमको मौका दिया, निश्चित रूप में हमारा मिशन है, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे पेयजल का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो। मैं एमएलसी भी रहा हूँ। मैंने 6 वर्ष शिक्षा पर जितने काम किए, ये उदाहरण आप YouTube खोलेंगे, विधान परिषद का संजय मिश्रा एमएलसी डालेंगे, आपको मिलेगा। चौंढेरा ग्राम सभा में हमने प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालय, हमारी समझ में पूरे जनपद में इस तरीके का प्राथमिक और जूनियर विद्यालय नहीं होगा जहां भोजन का टीन शेड तक तैयार कराया है। शिक्षा को इंग्लिश मीडियम से जनपद शाहजहांपुर में पहला विद्यालय चौंढेरा ग्राम सभा में बना है। तो हम जब पब्लिक शिक्षित होगी, जब हमारे आगे आने वाली पीढ़ी शिक्षित होगी, तो निश्चित रूप में संघर्ष करेगी, अपने अधिकार लेके रहेगी। तो शिक्षा हमारा मूल उद्देश्य है। पेयजल बहुत बड़ी समस्या है और स्वास्थ्य, इन 3 विषयों पर हमको काम करना है। और लगातार, जैसे हमने आपको दिखाया पहले यहाँ की स्थितियाँ क्या थीं, यहाँ की सड़कें क्या थीं। ब्रिटिश हुकूमत से पहले जो सड़कें बनी थीं, इतनी बार यहाँ विधायक, इतनी बार यहाँ सांसद, इतनी बार जनप्रतिनिधि चुने गए, लेकिन उन सड़कों को अगर किसी ने बनवाने का प्रयास किया तो हमने अपने विधान परिषद के कार्यकाल में उन सड़कों को बनवाने का काम किया है। चहुमुखी विकास हमारा उद्देश्य है। अच्छा, अगर जनता आपको मौका देती है तो आप अपने क्षेत्र की ऐसी 3 समस्याएं बताइए जिन पर सबसे पहले आप काम करने वाले हैं। मैं जाता हूं क्षेत्र में, कई सड़कें इस तरीके की हैं कि उनका प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों द्वारा दिया नहीं गया। 10-10, 12-12, 15-15 साल की हमारी गाड़ी का तो क्रैंक टूट गया, हमारा इंजन खराब हो गया। जबकि सिटी से लगे हुए सारे गांव हैं, चाहे बन्नई हो, चाहे सरवापुर हो, चाहे नौगवा हो, चाहे हथौड़ा हो, चाहे मिश्रीपुर हो, चाहे चौंढेरा हो, ये सब सिटी से लगे हुए और ये सब नगर निगम में आने वाले प्रस्तावित हैं। और वहाँ की ये स्थिति है सड़कों की, हमारी क्रैंक टूट गई, हमारा इंजन सीज हो गया। सबसे पहले इनका प्रस्ताव देकर इन सड़कों का पुनर्जीवन, पुनरुद्धार कराने का काम करूंगा। पहला ये मेरा काम होगा। ठीक है। अच्छा, बताइए, कई प्रत्याशी आपके यहाँ क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो जनता आपको ही क्यों चुने? ऐसी कोई विशेषता बताइए आप अपने प्रत्याशी की। कई प्रत्याशी हैं, मैंने सुना है 18 लोगों ने नामांकन किया है। सबको जनता से वोट मांगने का अधिकार है। जनता ये अच्छी तरीके से जानती है कि कौन जिला पंचायत के सदन में जनता की बात रख सकता है। मैंने ये उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया है। भूतो न भविष्यति, जितना काम इस चौंढेरा ग्राम सभा में प्रधानी के कार्यकाल में हुआ, हमारी समझ में जनपद में कहीं नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ। तो उसी उद्देश्य को लेकर, और जनता समझदार है,
अच्छा, आपके निर्वाचन क्षेत्र की जो सीट है वो अनारक्षित है, तो आपके पास जिला पंचायत सदस्य पद के लिए कई प्रत्याशी भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने एक महिला प्रत्याशी को उतारा है, तो उसको क्या समझा जाए कि आप अध्यक्ष पद के लिए भी आवेदन कर सकते हैं क्या? देखिए, पार्टी का निर्देश शिरोधार्य, हमने इस बिंदु पर कोई विचार नहीं किया। देखिए, पार्टी निर्देश तभी देती है जब आप अंदर से इच्छा करते हैं, तो आप बताइए आप क्या आवेदन करेंगे? हमने अभी इस बिंदु पर कोई विचार नहीं किया। चूंकि मैं एमएलसी था और एमएलसी पद का दावेदार हूं, विधानसभा के लिए भी मैं दावेदार हूं, और विधानसभा जिला पंचायत विधान परिषद का विधायक रहते हुए और जिला पंचायत में उतरता ये ठीक नहीं था। रेणु मिश्रा जी पिछली बार चुनाव लड़ी थी और हमारी भतीजी हैं, और इस बार वो विधान परिषद का चुनाव लड़ी, रनर रही दूसरे नंबर पर रही। 23 में उनका भी चुनाव है, तो मेरे पास मेरी पत्नी के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा है। अच्छा, विधानसभा के लिए कौन सा क्षेत्र होने वाला है आपका 22 में? ये बात कुछ राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे बीच में रहे तो ज़्यादा ठीक है। मैंने नगर विधानसभा से टिकट मांगा था, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तनवीर खान साहब को टिकट देंगे, उनको जितवाइए, हम तनवीर खान साहब को जिताने में पूरी कोशिश करेंगे, और जहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको टिकट देंगे वहां से हम लड़ेंगे। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्षेत्रीय जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम क्षेत्रीय जनता से अनुरोध करना चाहेंगे, हम जमीन के आदमी हैं। प्राइवेट स्कूल के घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाने वाला व्यक्ति विधान परिषद तक पहुंचा, विधान परिषद में शिक्षकों की आवाज बुलंद की, और क्षेत्र में विकास कार्य जो कराया है हमारे क्षेत्र की जनता अच्छी तरीके से जानती है। हम उनसे अनुरोध करना चाहते हैं, अगर वो हमको मौका देंगे, निश्चित रूप में ऐसा विकास कराएंगे जो भूतो न भविष्यति। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भावलखेड़ा द्वितीय से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए प्रत्याशी पति और पूर्व एमएलसी संजय मिश्रा जी। इसी तरीके से और भी इंटरव्यू और जनता की राय देखने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो।